मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने जैसे जादू बिखेरा और इस जीत ने वनडे सीरीज में मिली हार का दर्द भी पूरी तरह कम कर दिया। जीत के बाद रोहित शर्मा ने टीम के खेल और कोच गंभीर की रणनीति की तारीफों के पुल बांधे। पूर्व कप्तान रोहित ने अपनी प्रतिक्रिया में सूर्य कुमार यादव और कोच गंभीर की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हर क्रिकेट प्रेमी उनकी और टीम की मेहनत को सलाम करने को मजबूर हो जाएगा। उनका उत्साह और भावनाएं साफ झलक रही थीं, जैसे किसी लंबी कठिन मेहनत के बाद मिली कामयाबी का असली आनंद। इस जीत ने न केवल भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि दर्शकों और फैंस के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ा दी। रोहित की आंखों में जो चमक थी और उनकी बातें जो उन्होंने साझा की, वह इस जीत की गहराई और टीम के योगदान को बयां करने के लिए काफी थी। तो मित्रों, आखिरकार भारत की जीत से खुश होकर क्या कहा रोहित शर्मा ने? उनके दिल जीत लेने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल्स आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया यह 5वां और आखिरी T20 मुकाबला गाबा के मैदान पर हुआ। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। भारत सीरीज में पहले से ही 2-1 से आगे था और अगर यह मैच जीत जाता तो पूरी T20 सीरीज अपने नाम कर लेता। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शाम की नमी का फायदा उनके गेंदबाज उठा पाएंगे और भारत को शुरुआती झटके दे सकेंगे। टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर ओपनिंग करने उतरी युवा जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों ने इस सीरीज में बेहतरीन शुरुआत दी थी और आज भी उनसे वही उम्मीद थी। पहला ओवर डालने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन ड्वार्शवस। अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर थे। शुरुआती 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज संभल कर खेले, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक ने क्रीज से बाहर निकलकर ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधे बाउंड्री की ओर गई और दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। अगली गेंद पर उन्होंने फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची चली गई। सभी की सांसें थम गईं। मिड ऑफ पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल के पास आसान मौका था, पर उन्होंने वह कैच टपका दिया। भारत को शुरुआती झटका लग सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई और मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत चौका जड़ दिया। पहले ही ओवर में भारत ने 11 रन बना लिए और शुरुआत धमाकेदार रही। दूसरे ओवर में गेंद संभाली जेवियर बार्टलेट ने। उनकी शुरुआती 4 गेंदों पर भारत सिर्फ 3 रन बना पाया, लेकिन 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सही टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चौका जड़ दिया। गेंद बल्ले से जैसे उड़ती हुई गई और दर्शक झूम उठे। इस ओवर से भारत के खाते में 8 रन आए। तीसरे ओवर में फिर ड्वार्शवस को दिया गया और इस बार शुभमन गिल पूरी तरह अपने रंग में दिखे। पहली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की ओर चौका लगाया। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 चौके ठोक दिए। हर दिशा में गेंद जा रही थी, कभी पॉइंट के पार, कभी मिड विकेट से और कभी स्ट्रेट ड्राइव के रूप में। इस ओवर में कुल 16 रन आए और भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। गिल ने केवल 12 गेंदों में 26 रन ठोक दिए। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अभी थोड़ा शांत खेल रहे थे और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। गिल को ज्यादा खेलने दे रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में नाथन एलिस को गेंदबाजी पर लाया गया और उन्होंने आते ही भारत को दबाव में लेने की कोशिश की। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर हल्की मूव कर रही थीं। चौथी गेंद पर अभिषेक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची चली गई और फाइन लेग पर खड़े ड्वार्शवस के पास आसान मौका बन गया। फिर भी भारत की किस्मत ने साथ दिया और दूसरा आसान कैच भी गिरा। ओवर की पहली 5 गेंदों पर केवल 6 रन आए, लेकिन एलिस की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने अपने दम दिखाया। गेंद थोड़ी धीमी थी और छोटी लंबाई की। अभिषेक ने इंतजार किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ पुल शॉट खेला। गेंद सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में जा गिरी। दर्शक झूम उठे और भारतीय डकॉट से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब तक भारत का स्कोर 4 और आधे ओवर में बिन विकेट खोए 42 रन हो गया था। शुभमन गिल 16 गेंदों में 29 और अभिषेक शर्मा 13 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद थे। शुभमन गिल शानदार फॉर्म में दिख रहे थे और अभिषेक शर्मा आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे, लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली।
आसमान में बादल घिरने लगे और बिजली कड़कने लगी। अंपायरों ने तुरंत खिलाड़ियों को बाहर बुलाया। कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला सुना दिया। बारिश ने रोमांचक मुकाबले का अंत कर दिया, लेकिन भारत को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। सीरीज में भारत पहले ही 2-1 से आगे था और अब यह मैच रद्द होने के बाद भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए यह एक और शानदार उपलब्धि रही। उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने लगातार आक्रामक और आत्मविश्वासी क्रिकेट खेला है। गाबा में भले ही मैच अधूरा रह गया, लेकिन भारतीय फैंस के लिए यह शाम यादगार बन गई, क्योंकि एक बार फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी ही धरती पर मात दी और T20 सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। इस शानदार जीत के बाद रोहित ने कहा कि मित्रों, आज का दिन मेरे लिए और पूरी टीम के लिए बेहद खास है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली यह शानदार जीत हमारे लिए सिर्फ एक मुकाबले की जीत नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत, धैर्य और टीम भावना का परिणाम है। जब हम सीरीज में पीछे थे और वनडे सीरीज में हार का दर्द हमारे मन में था, तब हमें पता था कि हमें खुद पर और अपनी क्षमता पर भरोसा रखना होगा। और आज मैदान पर जो खेल हमने दिखाया, उसने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की ताकत सिर्फ खिलाड़ियों की तकनीक में नहीं, बल्कि उनकी मानसिक मजबूती, संयम और एकजुटता में भी है। मैं सबसे पहले अपनी पूरी टीम की तारीफ करना चाहता हूं। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ओपनिंग में जो ऊर्जा दिखाई, वह वाकई कमाल की थी। पहले ओवर में अभिषेक का वह चौका और गिल का मिड विकेट पर चौका, दोनों ने मैच की शुरुआत को बेहद मजबूत बना दिया। यह सिर्फ रन बनाने का सवाल नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और खेल की दिशा तय करने का संकेत था। जब शुरुआती ओवर में हमें थोड़ा सा दबाव महसूस हुआ, तब भी युवा खिलाड़ियों ने अपनी कूलनेस और समझदारी से खेल को संभाला। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सूर्या कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने जिस तरह आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखाई, वह काबिले तारीफ है। कप्तान का काम केवल रन बनाना या विकेट लेना नहीं होता, बल्कि टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन देना और सही समय पर सही फैसले लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य ने आज यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम के पास नेतृत्व की क्षमता हर युवा और अनुभवी खिलाड़ी में समान रूप से है। कोच गंभीर की रणनीति और उनके मार्गदर्शन के बिना यह जीत संभव नहीं थी। उनके अनुभव और समझदारी ने खिलाड़ियों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद की। खेल के दौरान छोटे छोटे फैसलों जैसे गेंदबाजी बदलाव, फील्डिंग पोजीशंस और बल्लेबाजों को आराम देने के निर्णय ने हमारी टीम को मजबूती दी। मैं समझ सकता हूं कि मैदान पर ये निर्णय जितने आसान दिखते हैं, उतने आसान नहीं होते, और गंभीर की यह क्षमता ही हमें इस स्तर पर बनाए रखती है। मैच के दौरान शुभमन गिल की पारी वास्तव में देखने लायक थी। उनका संतुलन, टाइमिंग और साहस, हर चीज उनकी कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। जब वह चौकों की बारिश कर रहे थे, तब यह स्पष्ट था कि वह न केवल स्कोर बढ़ा रहे हैं, बल्कि टीम के मनोबल को भी ऊंचा कर रहे हैं। इसी तरह अभिषेक शर्मा ने जो संयम और समझदारी दिखाई, वह कमाल की थी। 2 बार मुश्किल कैच को टपकने के बाद भी उन्होंने अपना खेल नहीं छोड़ा और हर मौके का फायदा उठाया। यही भारतीय क्रिकेट की खूबसूरती है, कभी हार न मानना, हर अवसर का सदुपयोग करना और टीम के लिए खेलना। आज की जीत सिर्फ रन और विकेट का मामला नहीं था, बल्कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी था। जब बारिश ने मैच को बाधित किया और अचानक हमें खेल रोकना पड़ा, तब भी हमारी टीम ने संयम नहीं खोया। यह दिखाता है कि खिलाड़ियों का फोकस केवल गेंद पर नहीं, बल्कि पूरी परिस्थितियों में रहता है। ऐसे मानसिक बल और अनुशासन के कारण ही हम इस तरह की कठिन परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर पाते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस जीत का असर सिर्फ टीम पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश पर पड़ा है। भारतीय फैंस ने हर ओवर में उत्साह और समर्थन दिखाया। जब चौके और छक्के लगे, स्टैंड से तालियां गूंजीं, तब यह स्पष्ट था कि क्रिकेट केवल खेल नहीं है, यह देश और खिलाड़ियों को जोड़ने वाला एक माध्यम है। यह भावना हमारे खिलाड़ियों को अतिरिक्त ऊर्जा और प्रेरणा देती है। इस जीत के बाद मैं पूरी टीम, हमारे फैंस और सभी समर्थकों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। हमें गर्व है कि हम भारतीय क्रिकेट के इस सफर का हिस्सा हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भविष्य में भी हम इसी आत्मविश्वास, संयम और आक्रामकता के साथ खेलेंगे और देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। लेकिन मित्रों, अगर आप भी भारतीय टीम पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद जरूर लिखें।